हेलो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की। लेक्चर 1 में हमने टोटल 41 एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप 42 एमसीक्यू से कंटिन्यू करने वाले हो। तो हमारा जो 42 नंबर का एमसीक्यूज है वो है कुछ इस तरह से कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50। यहाँ पे पी होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 हमें दिया गया है। 32 का मेरा फैक्टर 60 इंटू 2 रहेगा, 50 का 25 इंटू 2, 2 कैंसल, सो पी स्क्वायर इक्वल टू 16/25 रहने वाला है। सो पी इज इक्वल टू आपको मिलेगा ±4/5 विच इज रैशनल नंबर, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा, रैशनल नंबर। 43 MCQ. If P and Q are natural numbers and P is a multiple of Q, then what is the HCF of P and Q? यहाँ पे मुझे दिया गया है कि P is a multiple of Q, यानी कि P is equal to हम MQ लिख सकते हैं, where M is a natural number. P और Q का मुझे यहाँ पे HCF निकालना है। तो P क्या है? MQ, कॉमा Q। MQ और Q में कॉमन Q रहता है, यानी कि HCF ऑफ PQ यहाँ पे मुझे Q मिल जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन रहेगा, Q। 44 MCQ नंबर 44, if A is equal to 2⁷ into 3⁻10 and B is equal to 2 cube into 3⁷7, यहाँ पे हमें HCF निकालना है। तो आप देख सकते हो A is equal to 2⁷ into 3⁻10 मुझे दिया गया है, B is equal to 2 cube into 3⁷7 हमें दिया गया है। यहाँ पे HCF हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन 2 रहेगा, लेकिन जिसका पावर कम होगा वो हमारा HCF होगा। यहाँ पे 2 का पावर 7 है, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 आपको लिखना चाहिए। 3 का पावर 10 और 3 का पावर 7 है, तो आपको 3 का पावर 7 लिखना चाहिए, यानी कि HCF ऑफ ए बी 2 क्यूब इंटू 3⁻7 मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। MCQ नंबर 45, अंडर रूट 0.4 इज, यानी कि वो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल या इरेशनल नंबर है। तो 0.4 यानी कि 4 अपॉन आप 10 लिख सकते हो। 4 का रूट रहेगा 2 और 10 का रूट नहीं निकलने वाला, सो 2 अपॉन आप √10 लिख सकते हो। तो ये हो गया रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। सो रैशनल अपॉन इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, if HCF of 9828 is M and LCM of 9828 is N, then N minus 7M। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 98 का जो फैक्टर ट्री है वो हो जाएगा 98/2 करने से 49 मिलने वाला है, 49/7 करने से 7 मिल जाता है। उसी हिसाब से 28 को 2 के साथ डिवाइड करने से 14 मिलेगा, 14 को 2 के साथ डिवाइड करने से 7 मिल जाता है। सो 98 का जो मेरा फैक्टर है वो 277 रहने वाला है, और 28 का फैक्टर मेरा 2, 2 और 7 रहेगा। यहाँ पे आप 2 1 टाइम है, 7 2 टाइम है, 2 2 टाइम है और 7 1 टाइम मैंने लिखा हुआ है। सो HCF की बात करूं 9828, तो उसमें आपका 2 का जो पावर कम है वो आपको लिखना चाहिए, यानी कि 2:1। उसी हिसाब से 7 का पावर 1 है तो वो आप लिख दो, यानी कि 2 इंटू 7 मुझे 14 वो M मिल जाता है, यानी कि HCF हमें M लेना है। बात करते हैं LCM 9828 का LCM, उसमें आपको 2 का जो पावर ज्यादा है वो लिखना चाहिए, 2 स्क्वायर लिख दिया। उसी हिसाब के 7 का पावर 2 है तो 7 स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49 रहेगा। 49 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 196 मुझे मिलता है। लेट n 196 है और m 14 रहेगा। हमें निकालना क्या है, n माइनस 7m। वहां पे n की वैल्यू 196 आपको लिखनी चाहिए, -7, m का वैल्यू मेरा 14 रहेगा। सो 196 14 इंटू 7 करने से आपको 98 मिल जाता है, यानी कि 196 में से 98 को निकाला जाए तो 98 हमें मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा C 98।
47 एमसीक्यू नंबर 47 1080 का मुझे फैक्टर दिया गया है 2p इंटू 3q इंटू 5 देन p माइनस q हमें निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे 1080 है उसका मैंने यह फैक्टर रखा हुआ है। 1080 को 2 के साथ डिवाइड करने से 540 मिलता है। 540 को 2 के साथ डिवाइड करने से 270 मिलता है। 270 को 2 के साथ डिवाइड करो 135 135 को 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 रहेगा। तो 3 के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो 45 आपको इजीली मिल जाता है। 45 को 3 के साथ डिवाइड करने से आपको 15 मिलेगा। 15 को 3 के साथ डिवाइड करने से 5 मिलेगा। 5 को 5 के साथ डिवाइड करें तो 1 मिल जाता है। सो 1080 के जो फैक्टर है उसमें मुझे 2 3 टाइम मिलते हैं, 3 भी 3 टाइम मिलते हैं और 5 मुझे 1 टाइम मिल जाते हैं। कंपेयरिंग विथ हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2p 3q इंटू 5 आपको लिखना चाहिए, यानी कि p का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा, q का वैल्यू भी मुझे 3 मिल जाने वाला है। मुझे यहाँ पे p माइनस q का वैल्यू निकालना है, लेकिन p का वैल्यू मेरा 3 है, q का वैल्यू भी 3 है। सो 3 माइनस 3 0 रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी 0। अब बात करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 48 की। 48 एमसीक्यू में लेट x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू n y इज इक्वल टू a क्यूब b रेज टू m c स्क्वायर हमें दिया गया है, वेयर a b and c आर प्राइम नंबर्स। एलसीएम ऑफ xy हमें दिया गया है a क्यूब b रेज टू 4 c क्यूब हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ पे m प्लस n का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू n और y इक्वल टू ए क्यूब बी रेज टू m सी स्क्वायर हमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम भी दिया गया है। एलसीएम मुझे दिया गया है a रेज टू 3 b रेज टू 4 और c रेज टू 3। तो आप एक बात याद रखना कि यहाँ पे b का पावर 3 है और b का पावर m है, लेकिन एलसीएम में मुझे b का पावर 4 दिया गया है, यानी कि b का ज्यादा पावर होता है वही एलसीएम होता है। यानी कि यहाँ पे b का पावर अगर मैं 4 लिखता हूं तो एलसीएम में मुझे b का पावर 4 लिखना चाहिए। फिर से बोलता हूं, b का पावर 3 है और b का पावर m है, यानी कि ये पावर 3 और ये पावर m, इन दोनों में मैक्सिमम जो पावर है वो मुझे 4 दिया गया है, यानी कि m इज इक्वल टू आप 4 लिख सकते हो। उसी हिसाब से यहाँ पे c का पावर n और c का पावर 2 है, यानी कि मैक्सिमम ऑफ n2 क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो c का पावर 3 दिया गया है, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, यानी कि n2 में मैक्सिमम नंबर 3 रहेगा, यानी कि n का वैल्यू मेरा 3 रहने वाला है, यानी कि m प्लस n, m का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 3 है। सो 4 प्लस 3 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65 एंड 104, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13 इफ एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x देन वैल्यू x, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमने एचसीएफ और एलसीएम बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। एचसीएफ ऑफ 65 104 into LCM of 65 104 is equal to product of that number, यानी कि 65 into 104 आप लिख सकते हो। यहाँ पे HCF हमें कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, उसी हिसाब से LCM भी मुझे दिया गया है 14x is equal to 65 into 104 आप लिख सकते हो। सो 14x is equal to 65 into 104 डिवाइडेड बाई 13 आपको लिखना चाहिए। आप देख सकते हो 13 5 जा 65 रहेगा, यानी कि 13 5 जा यानी कि 5 into 104 आप लिख सकते हो। 104 into 4 करने से आपको 520 मिल जाता है। सो x इज इक्वल टू 520 अपॉन 40 लिखने से 0 0 कट हो जाता है। 52/4 करने से आपको 13 मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे x 13 मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50। द एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स 28 44 और 132, यानी कि इसका एलसीएम मुझे निकालना है। तो 28 का जो फैक्टर ट्री है उसमें 28 को 2 के साथ डिवाइड कर तो 14 मिलता है, 14 को 2 के साथ डिवाइड करने से 7 मिल जाता है। उसी हिसाब से 44 को 2 के साथ डिवाइड करने से 22 मिलता है, 22 को 2 के साथ डिवाइड करने से मुझे 11 मिल जाता है। 132 की बात करूं, 132/2 करने से 66 मिलेगा, 66/2 करने से 33 मिलता है, 33/3 करने से मुझे 11 मिल जाता है।
यानी कि 28 का जो मेरा फैक्टर है उसमें 2 मुझे 2 टाइम मिलता है, 7 1 टाइम मिलता है। 44 की बात करूं तो उसमें 2 टाइम मिलता है, 11 1 टाइम मिलता है। 132 की बात करें तो आप 132 के जो फैक्टर है उसमें 2 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम मिलता है, 11 1 टाइम मिल जाता है। यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सभी में 2 कॉमन है लेकिन 2 का जो पावर ज्यादा है वो हमें लिखना चाहिए, यानी सभी में 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 लिख दो। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 0 रहेगा, इसमें भी 3 का पावर 0 रहेगा, यानी कि 3 का पावर 1 ज्यादा है तो वो लिख दिया है। उसी हिसाब से 7 का पावर इधर 1 है, इधर 7 का पावर 0 रहेगा, इधर भी 7 का पावर 0 लिख सकते हो, तो 7 का पावर 1 आपको लिखना चाहिए। उसी हिसाब से 11 का पावर 1 है, 11 का पावर 1 है और इसमें 11 का पावर 0 है, तो 11 का पावर 1 वो ज्यादा है तो मैंने 11 का पावर 1 लिख दिया है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 रेस टू 1 3, 7 रेस टू 1 7, 11 रेस टू 1 11 रहने वाला है, यानी कि 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 इंटू 11 करने से 924 आपको आंसर मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा 924। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 51। एमसीक्यू नंबर 51 में द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 281 में से आपको 5 को निकाल देना है, सो 281 में से 5 को निकालो तो 276 हो जाएगा। उसी हिसाब से 1249 का रिमाइंडर 7 है तो उसमें से मुझे 7 को निकालना है, यानी कि 249 में से 7 को निकालो तो 1242 मुझे मिल जाता है। और अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 276 है उसका फैक्टर 3 रख देते हैं। 276 बाई 2 करने से 138 मिलता है, 138/2 करने से 69, 69/3 करने से 23 मिल जाता है। 1242 को 2 के साथ डिवाइड करो 621 मिलता है, 621 को 3 के साथ डिवाइड कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, सो 621 को 3 के साथ डिवाइड करो 207 मिलता है, 207 को 3 के साथ डिवाइड करो 69 मिलता है, 69 को 3 के साथ डिवाइड करने से 23 मिल जाता है, यानी कि 276 का जो फैक्टर 3 है उसमें 2 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम मिलता है, 23 1 टाइम मिल जाता है। 1242 उसका जो फैक्टर 3 है उसमें 2 1 टाइम मिलता है लेकिन 3 मुझे 3 टाइम मिलता है, 23 1 टाइम मिलता है। बात करते हैं इससे एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो आपको 2 का पावर जो कम है वो लिखना चाहिए 2:1। उसी हिसाब के इसमें 3 का पावर 1, 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 1 लिख दो, 23 का पावर 1, 23 का पावर 1 तो 23 का पावर 1 रहेगा। 2:1 2, 3:1 3, 23:1 23, यानी कि आपको 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाद में 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 23 इंटू 6 करने से आपको 138 मिल जाता है, तो वो हमारा आंसर रहेगा। 138 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर की वो कौन सी पेयर दी गई है जिसका प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो जाता है, यानी कि हमें जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को ढूंढना होगा। तो देखो रूट 16 क्या हो जाएगा 4, तो वो तो रेशनल नंबर है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं है, दोनों इरेशनल नंबर होने चाहिए। ये रेशनल नंबर है, रूट 16 क्या हो जाएगा 4, तो वो रेशनल नंबर है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। रूट 5 और रूट 2 दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करो तो वो रूट 10 हो जाता है और वो इरेशनल नंबर है और हमें लाना है रेशनल नंबर, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। रूट 3 इरेशनल नंबर है, रूट 27 इरेशनल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से रूट 81 मिलता है। रूट 81 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 कौन सा नंबर है रेशनल नंबर है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। क्वेश्चन नंबर 53, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 should be multiplied so as to get a rational number। तो हमें सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसकी बात करनी है, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर मुझे यहाँ पे ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है रूट 20,
तो हमें जो √20 नंबर दिया गया है उससे √20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 मिलता है, वो रेशनल नंबर है, तो ये सही है। बात करूं √2 की, तो √20 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो √40 मिलता है, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। 5 की बात करूं तो √20 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 √20 हो जाएगा, वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। √5 की बात करते हैं तो √20 और √5 तो वो √100 हो जाएगा, √100 क्या हो जाएगा 10। तो ये रेशनल नंबर है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन द क्वेश्चंस आस्क फॉर द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, यानी कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर कौन सा है, √5 है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। हमें स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर पूछा गया है, तो √20 और √5 में स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर कौन सा होगा, √5, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, the LCM of smallest odd prime number and the greatest two digit number is, यानी कि LCM एक smallest odd prime number, smallest odd prime number कौन सा है 3, तो आप लिख दो। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा रहेगा 99, 99 का जो फैक्टर है वो 3, 3 और 11 रहने वाला है, 3 2 टाइम है, 11 1 टाइम है। हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम 3 और 99 का एलसीएम की बात करो तो इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 लिख दो। इसमें 11 का पावर 1 है, इसमें 11 का पावर 0 होगा, सो आपको 11 का पावर 1 लिखना चाहिए, यानी कि जो पावर ज्यादा है वही आपको लिखना है एलसीएम में। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 रख दिया, फिर 11 का पावर 0, 11 का पावर 1, तो 11 का पावर 1 हमने रख दिया। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 11⁻1, 11, 11 इंटू 9 99, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी 99। एमसीक्यू नंबर 55, if -1n plus -1/8 इक्वल टू 0, इस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमें 0 आना चाहिए, ऐसी आपको n की वैल्यू लिखनी होगी। तो आप देख सकते हो n की वैल्यू जो है वो 1357, यानी कि ऑड नंबर में से आपको लिखनी चाहिए। तो लेट n इज इक्वल टू 1, यानी कि n की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे 1 लिखनी हो तो -1/1 प्लस -1/8, यानी कि -1 + 1 0 हो जाता है। उसी हिसाब से n की वैल्यू अगर 3 ली जाए तो -1³ प्लस -1/8, यानी कि -1 + 1 0 हो जाएगा। उसी हिसाब से आप n की वैल्यू 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हो, यानी कि एनी ऑड नंबर आप n की वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे अगर ऑड नंबर लिखा जाएगा तो इस राइट पूरी लेफ्ट हैंड साइड उसका कैलकुलेशन करने से हमें राइट हैंड साइड 0 मिल जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं 56, द लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 50। तो पहले हमें 60 का फैक्टर रखना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, यानी कि 2⁻4। उसी हिसाब से 20 का फैक्टर रहेगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 लिखना चाहिए। 50 की बात करूं तो 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, यानी कि 2 का पावर 1 और 5 का पावर मैंने 2 लिख दिया है। बात करते हैं एलसीएम, 60, 20 और 50 का एलसीएम मैंने निकाला है। आप देख सकते हो 2 का पावर 4 ज्यादा है तो 2 का पावर 4 लिख दो, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 2 हमें एलसीएम में लिखना चाहिए। 2 का पावर 4 16 रहेगा, 5 का पावर 2 25, 60 इंटू 25 400 मुझे मिल जाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 400, तो 400 इंटू 1 400, 400 इंटू 2 800, 400 इंटू 3 1200, 60 100, 2000, 2400, 2800, यानी कि ये सभी जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वो मल्टीपल ऑफ 400 है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर की बात करनी है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है 100 है और 3600 है। तो ये जो 100 है वो मल्टीपल ऑफ 400 में आता नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे 100 और 3600 है, लेकिन 100 वो मल्टीपल ऑफ 400 में आता नहीं है।
3600 आ जाता है, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन 3600। क्वेश्चन नंबर 57, the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 4004। तो पहले तो 4004 है, उसे 2 के साथ डिवाइड कर दो, 2002 मिलेगा। 2002 को 2 के साथ डिवाइड करने से 1001 मिलता है। 100 को हम 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 5 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 7 के साथ डिवाइड किया जाए तो 143 मिलता है। 143 को हम 7 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 11 के साथ डिवाइड करने से मुझे 13 मिल जाता है। यानी कि 4004 के जो मेरे फैक्टर है उसमें 2 मुझे 2 टाइम मिलते हैं, 7 1 टाइम मिलता है, 11 1 टाइम मिलते हैं और 13 1 टाइम मिल जाता है। बात करते हैं इसका एक्सपोनेंट की, तो वो हो जाएगा 2 1 1 और 1। यहाँ पे उसका सम मुझे निकालना है, यानी कि 2 + 1 + 1 + 1 करने से 5 मुझे मिल जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे HCF निकालना है 40 110 और 360 का। तो 40 का जो मेरा फैक्टर 3 है 40/2 20 20/2 10 10/2 5 रहने वाला है। 110/2 55 55/5 11 हो जाएगा। 360 का फैक्टर 3, तो 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180 180/2 90 हो जाएगा। 90/2 45 45/3 करने से 15 मिलेगा, 15/3 करने से 5 मिल जाता है। यानी कि 40 का जो फैक्टर 3 है उसमें 2 3 टाइम मिलता है, 5 1 टाइम मिलता है। 110 की बात करूं 2 1 टाइम मिलता है, 5 1 टाइम, 11 1 टाइम मिलता है। 360 के फैक्टर 3 में 2 मुझे 3 टाइम मिलता है, 3 2 टाइम मिलता है, 5 1 टाइम मिल जाता है। यहाँ पे मुझे HCF निकालना है, तो आप देख सकते हो 2 का पावर 1 ये कम है, तो मैंने 2 का पावर 1 लिख दिया है। उसी हिसाब से 5 का पावर 1 5 का पावर 1 और इधर भी 5 का पावर 1 ही है, तो आपको 5 का पावर 1 लिखना चाहिए। यानी कि 2 × 5 10 इसका HCF रहने वाला है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 10। 59 MCQ, if a raised to b is equal to 32 where a and b are integers then the value of b raised to ab, यानी कि b raised to ab का मुझे वैल्यू निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो a raised to b is equal to 32 दिया गया है, तो 32 की बात कर तो वो 2 raised to 5 रहने वाला है। फिर से a raised to b 32 यानी 2 raised to 5, सो a is equal to आप 2 लिख सकते हो और b is equal to आप 5 लिख सकते हो, यानी कि a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 5 रहने वाला है। हमें जो वैल्यू निकालना है वो b raised to ab का रहेगा। सो b का वैल्यू क्या है 5, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 5, यानी कि 2 5 10, यानी कि 5 raised to 10 इसका आंसर आने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, √3 + 2 स्क्वायर + √3 - 2 का स्क्वायर। तो इसका पूरा कैलकुलेशन क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है या नेगेटिव इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको पता ही होगा कि a + b का स्क्वायर अगर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो a² + 2ab + b²। इस तरह का ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा। सो a का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू 2 है, तो आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर + 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि 2 × 2 √3 प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। उसी हिसाब से इसका फर्स्ट टर्म √3² - 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यानी कि 2 √3 प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 2 2 4 √3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 - 2 2 4 √3 + 4। तो आप देख सकते हो ये कट हो जाता है, 3 4 7 3 10 + 4 14 रहता है, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 61, for any prime number p, if p divides a square where a is any real number then p also divides. So let p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square then p divides a. ये हमारा थ्योरम है 1.2। फिर से अगर p divides a square है then p divides a
वो हमारा थियरम नंबर 1.2 है, यानी कि आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, लेट ए पी स्क्वायर क्यू क्यूब r raised to n and b p cube q raised to m r square, where p q r are prime numbers. If LCM of ab is p cube q raised to 4 r cube, then the value of 3n minus 2m हमें निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे आया गया है। a p स्क्वायर क्यू क्यूब r रेस टू n, b इज इक्वल टू p रेस टू 3 q रेस टू m r स्क्वायर हमें दिया गया है। यहाँ पे LCM भी दिया गया है। LCM ऑफ ab मुझे दिया गया है p का पावर 3, q का पावर 4 और r का पावर 3। अब हमें m और n का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे q का पावर 3 है, q का पावर m है, तो m और 3 में जो मैक्सिमम होगा वही हमारा LCM डिसाइड करने वाला है। p का पावर 3 p का पावर 2 है, तो p का पावर 3 LCM में लिखा ही हुआ है। यहाँ पे q का पावर 3 q का पावर m है, यानी कि 3 और m में जो मैक्सिमम नंबर वो मुझे यहाँ पे दिया गया है 4, यानी कि m का वैल्यू 4 रहने वाला है। अगर मैं m यहाँ पे 4 लिखूं तो ये पावर ज्यादा हो जाएगा, वो LCM में यहाँ पे लिखा गया है। उसी हिसाब से r का पावर n है, r का पावर 2 है, लेकिन LCM में मुझे r का पावर 3 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे मैं n की जगह पे 3 लिखूं तो r रेस टू 3 r स्क्वायर, तो ये पावर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू आपको 3 एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको एक बात याद रखनी है कि LCM में जो पावर दी गई है वो ही उसकी वैल्यू होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे p का पावर 2 और p का पावर 3, तो p का पावर 3 लिख दिया, तो q का पावर 3 है तो q का पावर m की जगह पे अगर मैं 4 लिखूं तो मेरा LCM q रेस टू 4 होने वाला है, यानी कि m का वैल्यू आपको 4 लेना चाहिए। उसी हिसाब से n का वैल्यू आपको कितना लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए। आप ये बात इजीली याद रख सकते हो, m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 3 रहेगी, यानी कि 3n माइनस 2m का जो कैलकुलेशन है उसमें मुझे n का वैल्यू 3 मिलता है और m का वैल्यू 4 मिलता है, यानी कि 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, यानी कि 9 माइनस 8 1 मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पे p दिया गया है और q भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है। फिर से एक बात समझ लो, यहाँ पे y का पावर 3 है, y का पावर m है और y का पावर क्या है, 4 है। तो अगर m का वैल्यू 4 लिखूं, m का वैल्यू 4 लिखूं तभी ये पावर m ज्यादा आ जाएगा। फिर से बोलता हूं, y का पावर 3 है, y का पावर m है और LCM में y का पावर कितना है, 4 है, यानी कि m की जगह पे मैं 4 लिखूं तो ये पावर ज्यादा हो जाता है। सो m का पावर 4 आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से इधर n का पावर z का पावर n है, z का पावर 2 है, लेकिन LCM में z का पावर 3 दिया गया है, सो n का वैल्यू आपको 3 लिखना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हो m का वैल्यू मेरा 4 है, n का वैल्यू 3 है, मुझे 2m प्लस 3n निकालना है, जहां पे m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3 लिख सकते हैं। 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 8 प्लस 9 17 रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी 17। क्वेश्चन नंबर 64, Which of the following cannot be the unit digit of a raised to n, यानी कि ये जो डिजिट है उसमें a raised to n का कौन सा डिजिट नहीं है। बहुत सिंपल है, 8 raised to अगर n की जगह पे मैं 1 लिख दूं तो 8 raised to 1 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, तो इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है। 8 क्यूब 512, लास्ट डिजिट 2। 8 raised to 4 लास्ट डिजिट 6, 8 raised to 5 में लास्ट डिजिट 8, यानी कि 8 का पावर n में n की जगह पे 1 2 3 4 5 आप कोई भी नंबर लिखो तो लास्ट डिजिट आपको काटो 8 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा, लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी 0। आपको सभी में यूनिट डिजिट जो आता है ना वो ही याद रखना है। सभी में यूनिट डिजिट 8 है, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, कभी भी 0 नहीं आएगा। 65 क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 1 to 5 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8। तो फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, 70 में से 5 को निकाल देंगे, 70 में से 5 को निकाल दो 65, 125,
उसमें से 8 को निकाल दो 117, इसका एचसीएफ निकाल दो, वो हमारा आंसर रहेगा। फिर से बोलता हूं, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये 70 में से पहले 5 को निकाल दो 65 आ जाएगा, 125 में से 8 को निकाल दो 117 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो 65 13 5 जा 65, 117 को 3 के साथ डिवाइड करो 39, 39 को 3 के साथ डिवाइड करो 13 मिल जाएगा। 65 के जो मेरा फैक्टर है उसमें 5 1 टाइम है, 13 1 टाइम है। 117 के जो फैक्टर है उसमें 3 2 टाइम है, 13 1 टाइम है। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो दोनों में 13 कॉमन है और 13 का पावर 1 भी कॉमन है, यानी कि 13 का पावर 13 वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 13। क्वेश्चन नंबर 66, HCF and LCM of two numbers are 9 and 360 respectively. If one number is 45 then find other number. Let A, हमें एक नंबर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट नंबर मेरा A 45 है, सेकंड नंबर मुझे निकालना है। तो HCF और LCM बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमने लिखा है, HCF ऑफ AB एंड LCF ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि A इंटू B। यहाँ पे HCF मुझे 9 दिया गया है, LCM मुझे 360 दिया गया है, फर्स्ट नंबर भी दिया गया है 45 और मुझे सेकंड नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45 आपको करना चाहिए। 9 का 9, 360 के मेरे जो फैक्टर है उसमें 72 इंटू 5 मैंने कर दिया है। 360 के फैक्टर 72 इंटू 5 किए हैं, इसके फैक्टर 9 इंटू 5 किया है, 9 9 कट 5 5 कट 72, यानी कि मेरा जो सेकंड नंबर है वो 72 रहने वाला है। Question number 67. The exponent of 5 in the prime factorization of 3750. तो 3750 है, उसको आपको पहले 5 के साथ, मैंने यहाँ पहले 5 के साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 के साथ ही डिवाइड किया, पहले आप 2 के साथ डिवाइड कर सकते हो, 3 के साथ डिवाइड कर सकते हो, बाद में 5 के साथ डिवाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले ही 5 के साथ डिवाइड कर दिया है तो मुझे 750 मिल जाता है। 750 को 5 के साथ डिवाइड करने से 150 मिलेगा, 150 को 5 के साथ डिवाइड करने से 30 मिलेगा, 30 को 5 के साथ डिवाइड करने से 6 मिलता है, 6 को 3 के साथ डिवाइड करने से 2 मिलेगा, 2 को 2 के साथ डिवाइड करने से 1 मिल जाता है, यानी कि 3750 के फैक्टर है उसमें 5 मुझे 4 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम और 2 1 टाइम मिल जाता है। यहाँ पे मुझे एक्सपोनेंट ऑफ 5 लिखना है, यानी कि 5 का एक्सपोनेंट क्या है 4 है, तो ये मेरा आंसर रहेगा, यानी कि मुझे 5 का पावर यहाँ पे लिखना था, तो 5 का पावर क्या है 4, तो वो मेरा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे P और Q मुझे दिया गया है और मुझे LCM निकालना है। P मुझे दिया गया है P⁻³ इंटू Q⁻1, Q भी दिया गया है PQ² यानी कि P² Q², बहुत सिंपल MCQ है। और यहाँ पे LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए P का पावर 3 है, P का पावर 2 है, तो P का पावर ज्यादा जो है वो लिखना चाहिए, P का पावर 3 लिख दिया, Q का पावर 1, Q का पावर 2, इसमें Q का पावर 2 ज्यादा है तो वो हमने लिख दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का LCM PQ Q² रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, two numbers are in the ratio from 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of this number? Let two number be 2:3, यानी कि let two number be 2x and 3x। ये हमने दो नंबर्स ले लिए हैं। 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, 3x मीन्स 3 इंटू एक्स। इसका HCF की बात करूं तो HCF में दोनों में कॉमन क्या है x, तो HCF इसका x रहने वाला है। बात करते हैं LCM, तो LCM के लिए आपको 2 का पावर 1 लिखना पड़ेगा, 3 का पावर 1 लिखना पड़ेगा और x 1 टाइम है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि HCF उसका x रहेगा और LCM उसका 2 इंटू 3 इंटू एक्स रहने वाला है। हमें LCM 2x 3x का दिया गया है ऑलरेडी, 180 मुझे दिया गया है और यहाँ पे मैंने LCM निकाला है 2 3 जा 6x, तो 6x इज इक्वल टू 180 आप लिख सकते हो। सो x इज इक्वल टू 180 बाई 6 करने से मुझे x 30 मिल जाता है, यानी कि
HCF की बात करूं तो HCF मुझे यहाँ पे x मिला है, HCF x मिला है, लेकिन x का ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू कितना है 30, यानी कि इस क्वेश्चन का जो HCF है वो 30 रहने वाला है। बात करते हैं MCQ नंबर 70। तो 70 MCQ में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर, अ कंपोजिट नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आ चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5 अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे HCF निकालना है 3⁻7, 7⁻3 एंड 3⁻3 इंटू 7⁻7, 1, 2 और 3 नंबर का मुझे HCF निकालना है। लेट A 3⁻7, लेट B 7⁻3, लेट C 3⁻3 इंटू 7⁻7। यहाँ पे HCF निकालना है, तो इन सभी में कॉमन जो है वो हमें HCF में लिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो सभी में कुछ भी कॉमन अंक निकलता नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका HCF का क्या हो जाएगा 1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1। अब बात करते हैं असर्शन और रीजन टाइप के MCQs की। तो आप पहले ये नोट्स याद रखना, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे, इसमें ऑप्शन हमने पहले ही लिख लिया है। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is a correct explanation of assertion. B option, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of for assertion. Option C, assertion true, reason false. D, assertion false, reason true. तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 72 है, उसमें असर्शन दिया गया है a plus root b, a minus root b is a rational number where a and b are positive integer. रीजन दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। तो इन केस ऑफ असर्शन की बात करता हूं तो a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी है, तो आप a स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट बी का स्क्वायर b हो जाएगा। फिर से आपके पास ये फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। सो a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हो, विच इज अ रेशनल नंबर, यानी कि असर्शन इज ट्रू। ये वर्डिक्ट आप देख सकते हो। इन केस ऑफ रीजन की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, देखो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर मिला, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल, यानी कि रीजन फॉल्स है, ये वर्डिक्ट हम दे सकते हैं, यानी कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 73, असर्शन दिया गया है √2 ब्रैकेट में 5 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। रीजन दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो इसमें भी हम उसी तरह से ये सॉल्व करने वाले हैं। तो इन केस ऑफ असर्शन की बात करूंगा तो √2 इंटू 5 माइनस √2, यानी कि आप 5√2 लिख सकते हो। तो ये हो गया इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर विच इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि असर्शन यहाँ पे मुझे ट्रू दिख रहा है। बात करते हैं इन केस ऑफ रीजन। तो अभी हमने ये एग्जांपल लिए हैं कि इरेशनल नंबर ये रेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर भी मिलता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में बी रेशनल और इरेशनल, यानी कि हमें जो रीजन दिया गया है वो फॉल्स है, यानी कि असर्शन मेरा ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन में असर्शन द नंबर 5 raised to n cannot end with the digit 0 where n is a natural number। रीजन दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 and 5। तो इन केस ऑफ असर्शन तो 5 raised to n की बात की गई है, n नेचुरल नंबर है, यानी कि आपको n का वैल्यू 1 2 3 4 लेना चाहिए। 5 raised to 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 5 raised to 4 लिखो
तो 625 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो n डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो मुझे 5 मिल जाता है। यानी कि द नंबर 5n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि असर्शन जो हमें दिया गया है वो ट्रू है। तो इन केस ऑफ रीजन की बात करूं, द नंबर 1 is neither prime nor composite, therefore one cannot be a part of a prime factorization, यानी कि इन केस ऑफ रीजन की बात करूं तो वो फॉल्स रहेगा, यानी कि यहाँ पे असर्शन हमें ट्रू दिया गया है लेकिन रीजन फॉल्स दिया गया है। Question number 75. Assertion HCF of any two consecutive even natural number is always true. Reason even natural numbers are divisible by 2. In case of assertion की बात करें, suppose यहाँ पे HCF of two consecutive even natural number की बात की गई है, तो आप एकदम सिंपल ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि फर्स्ट मेरा जो इवन नेचुरल नंबर है वो 2n है, और दूसरा जो, क्योंकि ये दो हमें टर्म्स जो लेनी है वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, अगर एक 2n है तो दूसरी कौन सी लेनी चाहिए, 2n प्लस 2। तो आप देख सकते हो 2n और 2n प्लस 2 दोनों में कॉमन क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि इसका HCF 2 रहने वाला है। तो ये स्टेटस वर्डिक्ट देते हैं हम कि ये जो गिवन असर्शन है वो ट्रू है। अब इन केस ऑफ रीजन इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो ये वर्डिक्ट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड होने वाले हैं, यानी कि रीजन हमारा ट्रू रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए वो सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्वेश्चन नंबर 76, असर्शन दिया है 4n एंड विद द डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर। Reason for a number x having 2 and 5 as its prime factor, x raised to n always ends with digit 0 for every natural number. In case of assertion 4 raised to n को 4 का पावर 1 लिखने से 4 मिलता है, 4 का पावर 2 लिखो 16 मिलेगा, 4 का पावर 3 लिखो 64 मिलेगा, यानी कि इसका जो यूनिट नंबर है वो का तो 4 रहेगा या 6 रहने वाला है। नॉन ऑफ दिस एंड विथ डिजिट 0, यानी कि हमें वर्डिक्ट हम देते हैं कि इन केस ऑफ असर्शन जो है वो फॉल्स है। इन केस ऑफ रीजन की बात करूं, इफ x हैज बोथ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स, सो x इक्वल टू 2 into 5 into k लिख सकते हो, यानी कि 10k मिल जाएगा। सो x रेज टू n इज डिविजिबल बाय, यानी कि 2 into 5 into k 10k which divisible by 10 raised to n which always end with digit 0, यानी कि स्टेटस लिखा जाए तो ये ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है, असर्शन इज फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 77, असर्शन दिया गया है HCF 36m² and 18m, 36m² and 18m का HCF मुझे 18m दिया गया है, m इज ए प्राइम नंबर। रीजन दिया गया है कि HCF ऑफ two numbers is always less than or equal to the smaller number. In case of assertion की बात करूं तो 36m², उसके जो मेरा फैक्टर है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 into m², जिसमें 2 का पावर 2 रहने वाला है, 3 का पावर 2 और m का पावर 2 रहेगा। 18m की बात करूं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 into m, यानी कि 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम है और 1 m 1 टाइम मिल जाता है, यानी कि HCF ऑफ 36m² 18m की बात करूं तो HCF निकालना है 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, यानी कि आपको 2 का पावर 1 लिखना चाहिए। 3 का पावर 2 रहेगा कॉमन, तो 3 का पावर 2 लिख दो, m का पावर 2, m का पावर 1, तो आपको HCF में m का पावर 1 लिखना चाहिए जो मैंने लिखा है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 into m मिलने वाला है, यानी कि HCF मुझे यहाँ पे 18m मिल गया है, यानी कि हम स्टेटस लिख सकते हैं, वर्डिक्ट लिख सकते हैं कि गिवन असर्शन इज ट्रू। इन केस ऑफ रीजन की बात करूं तो HCF ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दी स्मॉलर नंबर, यानी कि वर्डिक्ट दिया जाएगा कि रीजन इज ट्रू है, but this reason does not explain why the HCF is 18m.
सो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 78, असर्शन दिया गया है 7 प्लस 3 इज अ कंपोजिट नंबर। रीजन दिया गया है अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो आप देख सकते हो इन केस ऑफ असर्शन की बात करो 7 इंटू 2 प्लस 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 रहेगा। 17 इज अ प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर, यानी कि हम वर्डिक्ट लिख सकते हैं कि असर्शन इज फॉल्स। इन केस ऑफ रीजन अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सो स्टेटस लिखा जाएगा रीजन ट्रू है, यानी कि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 79, असर्शन दिया गया है फॉर एनी टू प्राइम नंबर p and q देयर HCF इज 1 एंड LCM इज p plus q। रीजन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इन केस ऑफ हम असर्शन की बात करने वाले हैं P and Q वो प्राइम नंबर्स है, तो यहाँ पे हमने P and Q प्राइम नंबर्स ले लिया है, P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 5। HCF की बात करूं तो जो प्राइम नंबर होते हैं उसका HCF ऑलवेज 1 होता है, और LCM की बात करें तो LCM वो प्रोडक्ट ऑफ दैट टू प्राइम नंबर्स, यानी कि 3 इंटू 5 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 15। फिर से प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 होता है, और LCM जो प्राइम नंबर दिए जाते हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकाल के उसका LCM लिखना चाहिए, यानी कि 3 5 जा 15 रहेगा। यानी कि असर्शन क्लेम्स LCM P plus Q 3 plus 5 इज इक्वल टू 8 हमें दिया गया है। असर्शन का क्लेम्स जो है वो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि LCM इज P plus Q, तो वो तो रॉन्ग है। LCM इज P into Q लिखना चाहिए, यानी कि असर्शन हमें फॉल्स दिया गया है। इन केस ऑफ रीजन की बात करूं तो HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, यानी कि दिस इज अ फंडामेंटल एंड ट्रू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रीजन मुझे ट्रू दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 80, for two numbers x and y, x less than y, HCF of xy is equal to x and LCM of xy is equal to y. Reason HCF xy less than or equal to LCM xy where xy are any two natural number। तो in case of assertion की बात करने वाला हूं, यहां पे मुझे दिया गया है x less than y, तो x लेस देन y हमें दिया गया है, यानी कि x की वैल्यू मुझे 4 लेनी है, y की वैल्यू 6 लेनी है। टू गिवन दिस कंडीशन x मेरा 4 है, 2 2 जा 4, y 6 है, 2 3 जा 6। यहाँ पे HCF की बात करते हैं तो 4 और 6 का जो HCF है वो यहाँ पे आप देख सकते हो HCF 2 रहने वाला है, नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 4 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे HCF ऑफ XY मुझे x दिया गया है, लेकिन मैंने 4 और 6 का जो HCF है वो यहाँ पे 2 मैंने निकाला है, और 2 नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 4। LCM की बात करूं तो 4 और 6 का जो LCM है उसमें आपको 2 2 टाइम लिखना है और 3 1 टाइम लिखना है, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 रहेगा, यानी कि इज नॉट इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू y। इन केस ऑफ असर्शन हमें फॉल्स वर्डिक्ट मिलता है, यानी कि मेरा असर्शन फॉल्स है। इन केस ऑफ रीजन HCF ऑफ XY इज इक्वल टू LCM ऑफ XY, ये कब सही होगा जब x इक्वल टू y होगा, यानी कि इफ x इक्वल टू y देन HCF एंड LCM इज इक्वल। इन केस in all other cases the LCM is strictly greater than the HCF, यानी कि यही एक कंडीशन में HCF और LCM इक्वल होने वाला है। इसके अलावा कोई भी अगर केसेस लेते हैं तो उसमें LCM is strictly greater than the HCF, यानी कि रीजन ट्रू है। सो कंक्लूजन ये रहेगा कि असर्शन हमारा फॉल्स था लेकिन रीजन ट्रू था। क्वेश्चन नंबर 81, for two odd numbers x and y, x not equal to y, LCM of 2x and 4y is equal to 4xy। Reason LCM xy is a multiple of HCF xy। तो इन केस ऑफ असर्शन हमने x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 9 ले लिया है।
इधर x नॉट इक्वल टू y है। बात करते हैं एलसीएम 2x 4y की। यहाँ पे आपको एलसीएम 2x 4y 4xy दिया गया है। चेक करते हैं 4xy आता है या नहीं आता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 2x 4y, उसमें x का मेरा वैल्यू 3 है, यानी कि 2 3 जा 6 रहने वाला है। y का वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 9 लिखने से 4 इंटू 9 36 मिल जाता है। 6 और 36 का एलसीएम 36 रहने वाला है। 4xy हमें एलसीएम 2x 4y 4xy दिया गया है। 4 का 4, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 9, 4 3 जा 12, 12 9 108, ये इक्वल नहीं है, यानी कि असर्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने x और y 3 and 4 लिए हैं। इधर x की जगह पे 3, y की जगह पे 4 लिख दिया। 2 3 जा 6, 4 9 जा 36 और 6 और 36 का जो एलसीएम है वो मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है 36। बाद में 4xy, इधर x की वैल्यू मैंने 3, y की वैल्यू 9 लिखी, वो 108 आता है। दोनों सेम नहीं आते, यानी कि असर्शन है वो फॉल्स रहता है। दूसरा हमें रीजन दिया गया है कि इन केस ऑफ रीजन की बात करनी है, एलसीएम XY इज मल्टीपल ऑफ HCF ऑफ XY। तो उसकी बात करते हैं, तो आपको ये रीजन का भी एक सेंटेंस याद रखना होगा कि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर x एंड y, LCM is always multiple of the HCF। यानी कि यहाँ पे मेरा जो रीजन है वो ट्रू है, यानी कि कंक्लूजन हम लिखते हैं कि असर्शन जो था वो फॉल्स था, लेकिन रीजन ट्रू है। तो इस वीडियो में हमने 81 तक के जो क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे, वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो लेक्चर 1 में आपने 41 तक के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और इस वीडियो में हमने 81 तक के सभी एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक करना मत भूलिए और साथ ही में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।